अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हमवतनों। आमीन मेरे 24 करोड़ 70 लाख हमवतनों। एक अचानक गायब रहने के बाद, वो भी तवील अरसे के लिए, ऑलमोस्ट 5 से 6 हफ्ते हो गए तकरीबन, के बाद मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। और मेरा कंटेंट तो वही का वही रहेगा, माई लाइफ माई स्टोरीज, जो कि हम 24 करोड़ 70 लाख लोगों की ही स्टोरीज हैं, थोड़ी से जेर जबर पेश के फर्क के साथ। और मैं गायब क्यों था, पहले मैं उसकी वजाहत कर दूं। और उसकी वजह जो है वो खुद आपको नजर आ रही होगी मेरे चेहरे पे। बस कुछ ऐसा हुआ कि वो पता नहीं, आई डोंट नो, कि लोग कहते हैं कि हम जो 30 24 करोड़ 70 लाख लोग हैं, या हमारे लिए ये कहलवाया गया होता है कि हमें हमारे आगे से बिल्ली गुजर जाए तो भी हम घर से ना निकलें। और अगर बहुत सारे तोहमात हमारे लिए रखे हुए हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी ना करें अपने आप को कामयाब करने के लिए। उसमें से एक ये भी है कि जी नज़र लग जाती है। अब हो सकता है मुझे भी नज़र लग गई हो, आई डोंट नो। उसमें वैसे मेरी वालदा ने तो मुझे बताया करती थी, अब पता नहीं मेरा दिल रखने के लिए या बाकी सच में है। ये इसकी मैं तस्दीक अपने बड़े भाइयों से बहनों से करता हूँ तो कुछ मजाक में टाल देते हैं, और कुछ जो है खामोश इख्तियार करते हैं। मतलब बहनें जो है ना, वो कभी कह देती है हाँ होगा ऐसे। मतलब मेरी वहाँ मुझे कहा करती थी कि जब आप पैदा हुए थे, जब मैं पैदा हुआ था तो बहुत खूबसूरत था, फिर 6 महीने की उम्र तक जब पहुंचा तो एक साहब की नज़र लग गई, और उसके बाद फिर मैं जो हो गया ऐसे ही पड़ा हो गया और यहाँ तक पहुंच गया। तो हक है कि बताना चाहिए अपने बारे में यार। तो मतलब ये है कि एक तो और भी ये बात है कि हर माँ को अपना बच्चा जो है वो वैसे भी बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह, जैसे भाई हो। बहरहाल हुआ कुछ ये कि वो नजर लगी एक आंख को, और एक आंख जो है वो अचानक ही। और जगह जी मैं आपके साथ जो है ना, इतने सारे अवाम अपने तो अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकती 24 करोड़ 70 लाख की। तो फिर उसकी मीना समाजत की नहीं मानी तो फिर डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा कि भाईजान इसका तो जो होगा सो होगा, लेकिन आपको 5 6 हफ्ते कंप्लीट रेस्ट करना होगा, और रेस्ट भी किस तरह करना होगा वो मैं आगे चल के बताता हूँ। और 6 हफ्तों के बाद फिर आप सर्जरी के मेरे पास आएंगे, उसके बाद मजीद एक हफ्ता जो है वो आपको जो है टेस्ट करना पड़ेगा। तो चूंकि कल मैंने डॉक्टर के पास जाना था तो मैंने कहा आज बहुत हद तक ठीक हो चुका है, अलबत्ता डॉक्टर ने कहा था लाइट वगैरह से जरा अवॉइड करना, तो मैंने इसकी वो डार्क ग्लासेस लगा रखी है। वो ये है कि वो रेटिना डिटैच हो गया और उसकी सर्जरी हो गई। और उसमें दो फायदे बड़े, उसमें एक तो कमाल ये हुआ कि एक आंख तो बंद कर दी डॉक्टर ने कुछ देर के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 48 आवर्स के लिए कंप्लीट बंद। और उसके बाद उसने कहा जी कि आपने एक आंख से देखना है, 48 आवर्स आपकी एकदम बंद। और उसके बाद भी आपने जो है ना कोशिश करनी है ये मोबाइल की स्क्रीन या टेलीविजन की स्क्रीन से और धूप से बचना है, तो या डार्क शीशा लगवा लें इस वाली लेफ्ट साइड की आंख में जहाँ सर्जरी हुई। तो फिर ये मतलब उसका फायदा ये हुआ कि मैंने ना दुनिया को एक ही नजर से देखना शुरू कर दिया। और मेरे लिए फिर छोटे बड़े 30 लाख 24 करोड़ 70 लाख ये वो सब बराबर से हो गए एक आंख से। ये मुहावरा जो है भी सबको एक आंख से देखना चाहिए ना। तो अब समझ में आया कि उसकी वो मुहावरा क्यों बना होगा। दोनों आंखों के साथ देखने से फर्क पड़ जाता है। देखिए ना अब हमारे जैसे मुल्क में चल रहे हैं हालात, कोई एक आंख से किसी को बहुत अच्छा देख रहा है, एक आंख से किसी को बहुत खराब देख रहा है। जिसको खराब देख रहा है उनको अजाबदारी है, और जिनको ठीक देख रहा है उनको साथ लिए 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 एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश की सैर कराते फिर रहे हैं। ये मतलब मैं बता रहा हूँ अमूमी लोगों की बातें। तो एक तो मुझे ये फायदा हुआ कि आगाही हासिल हुई कि दुनिया को दोनों आंखों से देखने में क्या फर्क पड़ता है, और एक आंख से देखने में क्या मजा आता है। मतलब एक आंख से देखें तो फिर
सब एक जैसे लिखते हैं, वहां से मैं 29 लाख लोगों को छोड़ के, वो इतना फर्क डाला हुआ है उन्होंने, इतना फर्क डाला हुआ है कि आप दोनों आंखें बंद करके देखना छोड़ दें तब भी वो उनका होना आपको महसूस कराएगा। तो आप देख लिए लेकिन अपने जो भले अलग अलग की अपनी एक मर्जी होती है हर काम में, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, और किसी को जो है कोई और चीज हो सकती है। तो देखिए सबके लिए वो 30 लाख एक जैसे हैं, जो टैक्स लगाते हैं, जो हुक्मरानी करते हैं, वो सबके लिए एक जैसी करते हैं। यामन हम जैसे 24 करोड़ 70 लाख के, कुछ लोग मुझे ये कहते हैं जी आप तो माशाल्लाह ठीक ठाक है, आपका गुजारा तो अच्छा होता है, तो आप भी 29 लाख में से। मैंने कहा यार वो 30 लाख का मतलब वो लोग हैं जो बाकियों की जिंदगी के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, और जिनके इन फैसलों की वजह से मुस्तकबिल में जाके हमें अपना माजी बहुत खराब नजर आता है, और जिनके उस माजी में किए हुए अमाल की वजह से हमारा हाल खराब हुआ होता है, उन 30 लाख लोगों की बात करते हैं। मैं उनकी बात नहीं करता यार कि जो अगर 3 वक्त की रोटी पूरी कर पा रहे हैं, या 2 वक्त की रोटी पूरी कर पा रहे हैं, 1 वक्त की रोटी पूरी कर पा रहे हैं, ये हम सब उस 24 करोड़ 70 लाख में आते हैं। बहरहाल हम तो अपनी स्टोरी सुना रहे थे, तो ये बहरहाल आंख जो है ये चलनी है। अभी कल डॉक्टर साहब को दिखाना है, पोस्ट सर्जरी जो है वो एक प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद आई होप कि जी 1 हफ्ते का मजीद उन्होंने कहा था कि रेस्ट करना है। अब इसमें सबसे बड़ी मजेदार बात ये थी कि यार इसमें में मुझे एक बात और मजेदार समझ में आई कि ये रेटिना डिटैच की सर्जरी के बाद जो बड़ी सख्त मुझे एक नसीहत की गई, एक तो ये था कि एक आंख से देख रहे हैं और एक आंख से कम देख रहे हैं, और बल्कि कलर शीशे लगा के देख रहे हैं, या 2 दिन तो बिल्कुल ही बंद रखी आंख। तो दूसरा ये था कि चूंकि इसमें यहाँ पे स्टिचेस नहीं लग सकते बाकी सर्जरियों की तरह कि आप वहाँ पे स्टिचेस लगा दें, तो वो जख्म जो है वो ठीक हो जाता है, और स्टिच लगाने के बाद स्टिच भी निकाल लिया करते हैं। अब चूंकि आई बॉल को उसके पीछे जो रेटिना होता है उसमें स्टिचेस नहीं लग सकते, तो वो एक बबल बनाते हैं ऑयल्स का या गैस का। अब डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे, जो जो मैंने मालूमात इकट्ठी की है इस सारे प्रोसेस के बाद ना, तो उसमें से एक बबल जो है वो खुद डिजॉल्व हो जाता है, या गैस का है या ऑयल का है। तो जो मेरे वाला बबल है मुझे श्योर नहीं है वो गैस का या ऑयल का है, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो वो जब मैं जाऊंगा तो डॉक्टर साहब देखेंगे, निकालेंगे, तो 1 हफ्ता फिर उन्होंने कहा जी रेस्ट करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी मेरी मजेदार बात ये है कि यार इसमें ना डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपने उल्टे लेटना है बेड पे, और फेस डाउन रखना है, और यूं करके बिल्कुल यूं करके ऐसे ही अपने बेड पे लेटना है। यहाँ पे आपने तकिए रखने हैं और सर को लटका के नीचे की तरफ देखता है, मतलब सर उठाना नहीं है, नीचे देखें, ताकि पीछे से प्रेशर पड़ता रहे आपके रेटिना पे, और वो आपके आई बॉल के साथ जो है वो फिक्स कर दे। तो मैं सोच रहा था यार कि अगर ये बीमारी हमारे सब उन तमाम जो भाई लोग हैं 30 लाख वाले में से, अल्लाह ताला उनको भी एक दफा करके देखे, कितना मजा आएगा यार कि वो सबके सब लोग जो हैं सर झुका के यूं करके बैठे हुए, अगर बैठे हुए, यूं करके बैठे हुए, अगर बैठे हुए, और अगर लेटे हुए हैं तो मुंह के बल लेटे हुए। तो बहरहाल वो तो खैर पता नहीं उनको जो बीमारी होती भी तब है जब वो फैसले करने की पोजीशन में नहीं होते। ये उसको हम कहते हैं कि वो हिज्ब इख्लाफ होती है जमहूरियत में, तब होते हैं तो फिर वो बीमारियां लग जाती हैं। जब वो उधर चले जाते हैं तो फिर वो फैसले करने वाली पोजीशन में आ जाते हैं, तो फिर वो बिल्कुल तंदुरुस्त हट्टे कट्टे हो जाते हैं, 8-8 घंटे की फ्लाइट कर लेते हैं बगैर किसी मसाइल के। तो बहरहाल वजह ये थी गायब में क्यों था और किधर गायब था। तो आज का जो सिर्फ ये था कि बहुत लंबी, एक तो नया शुरू किया था काम, और जस्ट 3 व्लॉग किए थे, उसके बाद फिर घर हाजिरी हो गई। लोगों ने यही समझा होगा कि यार ये भी शौकिया था और बस बातें करके 2-4 दिल भर गया होगा, या आप करने को दिल नहीं करता होगा, बोर हो गया होगा, या चूंकि ज्यादा व्यूज नहीं मिले तो इसलिए। नहीं नहीं, मेरा ये मसला नहीं है। मेरा मसला जो है सिर्फ वो खुद कलामी है, बातें करनी है, आप लोगों के साथ बातें करनी है, पोस्ट रिटायरमेंट का नुस्खा जो है वो तैयार करना है,
مصروفیت ڈھونڈنی ہے، کیونکہ اس میں ہی 3 4 دن مصروف ہو جاتا ہے آدمی. کسی کی ایڈٹ کرانی ہے، اس سے مینٹین کرنی ہے، اس کو کہنا ہے یار ایڈٹ کر دو. کسی سے پھر وہ تھم نیل بنوانا ہوتا ہے، وہ بھی سنسنی خیز قسم کا کہ بندے کے متھے میں بجے اور وہ ایک دفعہ کھولے ضرور، تو اس کی مینٹین کرنی پڑ جاتی ہے. اور اب 4 5 6 دن کا یہ پروسیس ہوتا ہے. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام تھک گیا ہوگا، کر نہیں رہا ہوگا. بہرحال وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. باقی وہی بات آخر میں پھر میں مختصر ولاگ کر رہا ہوں آج، چونکہ صرف بیماری کا یہ حوالہ کرنا تھا، دینا تھا، اور غیر حاضری یا غائب ہونے کی وجہ بتانی تھی. ورنہ بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں تیسرا ولاگ میں اس نے کیا ایسا کہہ دیا کہ پھر غائب ہو گیا. اب ہمارے یہاں غائب ہونے کو یا کہیں اچانک چلے جانے کو یا کچھ کوئی لوگ عجیب مشکوک طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ خیر کرے کوئی اس کو اٹھا کے نہ لے گیا ہو، کوئی یہ نہ کر گیا. اتنا عدم تحفظ ہمارے ملک میں ہے تو پتہ نہیں ہے کیسے ہم لوگ کسی اور ملکوں کو ہم اپنی ان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی لے رہے ہیں. بہرحال سیاسی میرا نہیں ہے، میرا تو ایک ہی مقصد ہے یار کہ اپنی باتیں کرنی ہے. ابھی تو میں 59 ایئر کمپلیٹ کر کے نیکسٹ ایئر 60 کمپلیٹ کروں گا، تو وہ جو میں نے بتانی شروع کی ابھی تو میرے خیال میں 4 5 6 سال کی عمر تک میں پہنچا ہوں، جتنا مجھے جہاں سے میری یادداشت شروع ہوئی ہے. تو بہرحال آپ کو دل کرے تو دیکھیں، اور وہی والی بات ہے، اپنی بستی میں ہمیں آباد ہونے کا موقع دیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں. تو اب تو میں یہی کہہ سکتا ہوں فی الحال کہ ابھی دعائیں دے سکتا ہوں آپ کو، جو آپ اگر آپ سبسکرائب کریں گے اپنی بستی میں ہمسایہ بنائیں گے سبسکرائب کر کے، اور اپنی جو کال بیل بجانے کا مجھے حق دیں گے، تو اس کی وجہ سے میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں گا. اور آپ کو فی الحال تو میں دعائیں لے بھی رہا ہوں، دعائیں دے بھی رہا ہوں، اپنے صحت یابی کے لیے دعائیں دے رہا ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق حلال میں کشادگی کی میں جو ہے دعائیں دے رہا ہوں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے، ایک بہت اچھی دعا مجھے کسی بزرگ نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کو حاصل نعمتوں کے زوال سے محفوظ فرمائے، آمین. مطلب جو جو نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہے اللہ اس کو قائم رکھے اور ان کو اس سے محروم نہ کرے. تو انشاءاللہ تقریباً 8 10 دن کے بعد پھر دوبارہ پھر سے ملاقات ہوگی. تو یہ 6 ہفتوں کا گیپ تھا، اس کی میں نے وجہ آپ کو بتا دی، کوئی ڈالا نہیں تھا، کوئی اور مشکوک حرکت نہیں تھی. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، محفوظ رکھے، اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں محفوظ رکھے. اور سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ.